बीच में हमारे बेसिक शिक्षा परिषद में आपका जो नाम है वो बड़े ही गौरवान्वित तरीके से लिया जाता है। कहानी कहना हो या किसी भी चीज में कोई भी कार्य करना हो तो उसमें आपको दक्षता हासिल है। आपके बारे में ये कहना है, और वैसे भी हम सब लोगों के जीवन में होता ही है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या वे रण से भागे होंगे। तो आपने ना तो प्रण को तोड़ा न रण से भागे, और आपने जो चाहा वो पाया। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपको बुलाना चाहता हूँ आदरणीय श्री अतन शुक्ल जी। धन्यवाद। मेरी जो एक विधा है वो कहानी कहने की है। तो एक छोटी सी कहानी है और ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखी। सेव, मीठा सेव, खट्टा सेव, लाल सेव, हरा सेव, कश्मीरी सेव, हिमाचली सेव, कश्मीरी, हाँ कश्मीरी सेव की बात करते हैं। इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है कि बाजार में कुछ भी खरीदते समय सतर्क रहना जरूरी है। हमारी असावधानी सामने वाले को धोखा देने के लिए प्रेरित करती है। यदि हम जागो ग्राहक जागो वाली जागरूकता को अपनाएंगे तो समझने वाले को बेईमानी का अवसर नहीं मिलेगा तथा हम भी अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं खरीद सकेंगे। तो आइए देखते कश्मीरी सेव में है क्या। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने लगा था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेव सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटर को पहले कोई मुफ्त भी नहीं पूछता था, अब टमाटर भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों को पेट भरने की चीज थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। मगर अब पता चला कि गाजर में बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा। और सेब के विषय में तो कहने ही क्या कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम निबौरी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बंबई के अल्फासों की बात दूसरी है। उनकी टक्कर का फल तो संसार में दूसरा है ही नहीं। मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं, ये तो काफी है या नहीं है। इन विषयों पर अभी की सभी पश्चिमी डॉक्टर की रिसर्च देखने में नहीं आए। सेब को यह विशेषता मिल चुकी है कि अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं, उसमें गुण भी हैं, बहुत अच्छे गुण भी हैं। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेव मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेव हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खास खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकाल के उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना भैया। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, आधा सेब कश्मीरी सेव निकाल ला, चुनकर लाना। नौकर 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेव या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। सभी लोग कहते हैं फल सुबह खाना चाहिए। आज सुबह मुंह धोकर हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेव निकाला तो वो सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। समझा। रात को दुकानदार ने देखा ना होगा, दूसरा निकाला, मगर वह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ कि दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। तीसरा सेव निकाला, वो सड़ा तो ना था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा,
वह ज्यों तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसे अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे दिखाई दिए, जैसे कि सड़े बेर में होते हैं। एक सेव भी खाने लायक नहीं था। 4 आने पैसे का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेव सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए, यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। कैसे? मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया था, यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस हैं कि घर से लौटने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। अवसर। बेईमानी का अवसर देना चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी से सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने, कचहरी और म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गत होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। यो तौल में चाहे छटाक कम कर ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 का नोट दे आते थे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोमचे वाले से 1 पैसे की रेवड़िया ली थी। 1 पैसा? अरे बहुत पुरानी बात है जब 1 पैसा चलता है, अब तो रुपए चलते हैं। और आगे देखते हैं और पैसे की जगह अठन्नी दे आया। अठन्नी भी बंद हो चुकी है। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोमचे वाले के पास दौड़ गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त भाव से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। यहाँ कश्मीरी सेव के नाम से सड़े हुए सेव बेचे जाते हैं। मुझे आशा है कि पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें ना बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेव ही मिलेंगे। ये लेखक हैं इसके मुंशी प्रेमचंद जी, और इससे शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी वस्तु यदि खरीदें तो चौकन्ने होके खरीदें।